जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। दावे किए जा रहे हैं कि वो आंदोलन छोड़कर वापस अमेरिका चले गए हैं। सोशल मीडिया के दावों से उलट सच्चाई ये है कि अभिजीत दीपके भारत में ही हैं। दरअसल आंदोलन खत्म होने के बाद उन्हें घर लौटना था, लेकिन उन्हें टाइफाइड हो गया। 25 जुलाई के बाद खुद अभिजीत ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपनी बीमारी की जानकारी दी थी। फिलहाल वो दिल्ली में ही अपना इलाज करा रहे हैं। जो पिछले 37 डेज में झेला, इट वॉज रियली डिफिकल्ट. इट वॉज नॉट ईजी, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर ऑल ऑफ आवर टीम. एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी सपोर्टर ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी स्प्रेड अक्रॉस इंडिया. जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम पर भरोसा दिखाया, who loved us when everybody was doubting us. I really want to thank you all from bottom of my heart. आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता. I really want to apologize. मैं कल जितने भी लोग रुके हुए थे जंतर मंतर पर, उनसे मिल नहीं पाया, उनको थैंक यू नहीं कह पाया. बिकॉज यू नो मुझे टाइफाइड हो रखा है एंड बुखार काफ़ी ज़्यादा आ गया था. लाइक टेम्परेचर मुझे 101 टेम्परेचर आ गया था. इसलिए टू कम होम. सो वही है. आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल. और जितने भी लोग जंतर मंतर पर बने रहे फॉर 37 डेज, आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई रियली appreciate what you did for this country, and I really love you all. Without you guys we wouldn't have been able to achieve this. Salute to you all यार, salute to you all. और जिन लोगों ने हम पर डाउट किया, हमें क्रिटिसाइज़ करा या हमसे सवाल किए कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो, आई वॉन्ट टू थैंक देम एज वेल. अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करते, अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, तो हमें शायद से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता. इट्स बिकॉज ऑफ योर क्रिटिसिज्म, इट्स बिकॉज ऑफ योर लेजिटिमेट क्वेश्चंस वी वर एबल टू इम्प्रूव अवर सेल्फ. And I think that's why we were able to deliver as well. So that's all I want to say. Thank you to each and every one of you, and love you all. And as I said, and as I've been saying since day one, that this is just a beginning. The Cockroach Janata Party has a long way to go, and for sure we will go a long way. This is just a beginning. Jai Hind. अभिजीत की मां अनीता दीपके ने भी अमेरिका जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया. इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने बताया कि अभिजीत की सेहत में सुधार हो रहा है और उन्हें वापस घर लौटने में भी 4 से 5 दिन का वक्त और लगेगा. आपको बता दें, दिल्ली में आंदोलन शुरू होने से पहले अभिजीत बोस्टन अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, जिसके चलते उनके वापस लौटने की अफवाहें उड़ी थी. बीमार होने के बावजूद अभिजीत छात्रों के मुद्दे पर एक्टिव हैं. मंगलवार को उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा था कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान किया जाना जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़े और शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ इसका जवाब देगी. हेलो एवरीवन. मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है. गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे. अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियाँ देगी, अरेस्ट की धमकियाँ देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी. वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स. स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स. इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस मुद्दे की गूंज है. शिवसेना नेता और मंत्री संजय सिरसाट ने रविवार को अभिजीत के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वो इस परिवार को 25 सालों से जानते हैं. मंत्री सिरसाट की मांग है कि अभिजीत के महाराष्ट्र लौटने पर उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस से बात करेंगे. कुल मिलाकर अभिजीत दीपके के अमेरिका भागने की खबरें महज अफवाह हैं. वो फिलहाल दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और जल्द ही महाराष्ट्र वापसी कर सकते हैं. इनकलाब जिंदाबाद साथियों, अभी मैं एकेजी भवन में हूँ और दिल्ली पुलिस बाहर आया हुआ है मुझे अरेस्ट करने के लिए. परीक्षा में धांधली के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद अब इस पूरे मामले पर सियासी घमासान तेज हो गया है. आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों और पुलिस की कार्रवाई को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अब खुलकर सामने आ गई है. सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर एसएफआई की ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का आरोप लगाया है और सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट का सरकार के फायदों के लिए राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता और न ही इसके आदेशों को हथियार बनाया जा सकता है। देश के सामने एक अटूट गारंटी दी गई थी जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी दर्ज प्राथमिकियां तुरंत वापस ली जानी चाहिए। अब जरा सुनिए आईसी घोष ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने वीडियो बनाते हुए दावा किया कि कार्यालय के बाहर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है, वो भी पुराने केस के लिए। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, अभी मैं एकेजी भवन में हूँ और दिल्ली पुलिस बाहर आया हुआ है मुझे अरेस्ट करने के लिए एक पुराने केस के सिलसिले में जो 2021 में फाइल किया गया था। अब आप सोचिए, जब पूरे देश भर में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर में कुछ दिन पहले ही हमारे आंदोलन के तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दबाजी है कि पुराने केसेस को खुदेर के निकाल के हम लोगों को अरेस्ट किया जाए। हमने दिल्ली पुलिस को साफ बोला है कि आपको अगर लगता है कि ऐसे अरेस्ट करके हमारे जैसे छात्रों का आवाज आप दबा सकते हैं तो ये होने वाला नहीं है। आप अरेस्ट कीजिए, आप जेल में डालिए, कितने दिन भी आप डालिए, हम लड़ने वाले हैं। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से स्टूडेंट एक्टिविस्ट को पूरे देश भर में, चाहे वो बिहार के अंदर हो, बंगाल के अंदर हो, असम के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, महाराष्ट्र में हो, टारगेट किया जा रहा है, पुराने केसेस को निकाल के टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके से आप स्टूडेंट मूवमेंट को दबा नहीं सकते हैं। हम आंदोलन करते रहेंगे। इतनी आजादी से क्यों घूम रहे थे अपराधी? आपराधिक रिकॉर्ड वाले आंदोलनकारियों पर कार्रवाई के सरकार के तर्क का जवाब देते हुए सौरभ दास ने कहा, अगर अपराधी खुलेआम घूम रहे थे तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द कराने के लिए आवेदन करना चाहिए। पुलिस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि वे समाज में इतनी आजादी से क्यों घूम रहे थे। लेकिन सरकार इस बहाने का इस्तेमाल एफआईआर जारी रखने के लिए नहीं कर सकती ताकि बाद में असली और निष्ठावान प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सके। अगर सरकार को यह छूट दी गई तो यह निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग करेगी। देश का युवा इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। हम हर उस प्रदर्शनकारी के साथ खड़े रहेंगे जिसने एक दूसरे के भविष्य के लिए आवाज उठाई है। लेफ्ट विंग के समर्थन में क्यों आई सीजेपी? छात्र नेता आशुतोष रांका ने आईसी घोष पर संभावित कार्रवाई को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी जारी करते हुए कहा, अगर आईसी घोष को कुछ भी होता है तो सरकार एक ऐसा प्रदर्शन देखेगी जो पहले कभी नहीं हुआ। हमारी टीम का उत्पीड़न बंद करें और अपने वादों व वचनों का सम्मान करें। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस द्वारा संगठन की ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी आईसी घोष को गिरफ्तार करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।